नमस्कार, मैं नवीन कुमार मनीष रियल नंबर के टॉपिक 3 रिविजिटिंग इरेशनल नंबर के चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इरेशनल नंबर इट इज़ नॉट इन द form of p by q, q not equal to 0 and p and q are integers are called irrational number. Irrational numbers. इरेशनल नंबर्स उस संख्या को कहते हैं जो p बाई q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में √2, √3, √5 और बहुत सारी संख्याएं, रूट की संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या कही जाती हैं। क्या रूट की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं? आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। यानी कि प्रत्येक प्राइम नंबर्स अगर स्क्वायर रूट में है तो वो सभी इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √17, √19 है ना। ये सारी संख्याएं जो हैं, ये जितनी भी संख्या आप रूट में देख रहे हैं स्क्वायर रूट में, वो सभी प्राइम नंबर्स हैं। और रूट में ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इनका रूट ब्रेक नहीं हो सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी स्क्वायर नंबर्स are not irrational number। प्रत्येक स्क्वायर नंबर जो होता है, अगर वह स्क्वायर रूट में हो तो वह इरेशनल नंबर नहीं होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7। ये जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी संख्याएं जो होती हैं ये परिमेय संख्या होती हैं। दैट इज रेशनल नंबर। तो अगर स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट में है तो वो संख्याएं रेशनल कहलाती है, इरेशनल नंबर नहीं कहलाती है। और तीसरा, इसके अलावा जो कंपोजिट नंबर बचते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रिमेनिंग composite number are irrational number। बाकी जो शेष जो बचे हुए कंपोजिट नंबर अगर स्क्वायर रूट में है तो वो सभी भी इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या ही कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में √6, √8, √10, √12,
रूट 15, रूट 14 भी, रूट 14, ये सारी संख्याएं जो हैं वो इरेशनल नंबर कहलाती है। आइए रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के पहले हमें इसके पहले एक थ्योरम को जानना जरूरी है। आइए उस थ्योरम की हम लोग चर्चा करते हैं, जिसके आधार पर हम रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। थ्योरम कहता क्या है? थ्योरम कहता क्या है? लेट P बी प्राइम नंबर if P divides a square, then P divides a, where a is a positive integers। P प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को पी ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ ए जो है पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। ये जहाँ धनात्मक हो, आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू, जैसे देखिए P1 P2 P3, अगर ये Pn तक है, और फिर दूसरा ये जो है P1 P2 P3, ये भी Pn तक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। तो ये संख्या जो होगी इस रूप में होगी, है ना। कहने का तात्पर्य हुआ, अगर संख्या जैसे ए स्क्वायर बाई पी, अगर ये संख्या मान लीजिए ए अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर और ए भी 2 है, तो ये क्या होगा? यहाँ 2 जो होगा डिवाइड होगा, 2 डिवाइड्स इसको भी डिवाइड करेगा, और 2 जो है इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि स्क्वायर को भी करेगा और इसको भी करेगा। दोनों केस में यह इसको डिवाइड करेगा। यह रूल, यही है थ्योरम, यही कहता है। आइए हम लोग अब रूट 2 जो हमारे सिलेबस में है, रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को समझने का प्रयास। इस थ्योरम के आधार पे रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। आइए हम लोग रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले हमें यह जानना होगा कि जितनी भी संख्याएं हैं या तो वो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। जब हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा तो रूट 2 को रेशनल नंबर मानकर चलना पड़ेगा। लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। रूट 2 इज इक्वल टू a by b, a and b are positive integer having no common factor other than 1। यानी a और b पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धन पूर्णांक संख्या है जिसके केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, इसका और कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड वी गेट, तो रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई बी का होल स्क्वायर,
2 इजकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ 2 क्या है, ए का फैक्टर है। यहाँ पर थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हैं। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर और 2 ऑल्सो डिवाइड ए। यहाँ 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, अर्थात 2 जो है ए का एक फैक्टर होगा। इसको फर्स्ट मान लिया, यानी कि a बाई 2 इजकल टू सी। सी यहाँ जो है फॉर सम इंटीजर्स है, सम इंटीजर्स सी। इसको हमें कोई एक और इंटीजर्स मान लेते हैं, तो a इजकल टू 2c। अब 2c को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इसलिए यहाँ हमने सी माना है क्योंकि यहाँ ए का तो फैक्टर हमने 2 बता दिया है, क्या बी का भी कोई फैक्टर है ये देखने के लिए हमने यहाँ पे एक अदर्स इंटीजर्स लिया है सी। आइए देखते हैं। तो बी स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर बाई 2, 4c स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2c स्क्वायर यानी c स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर बाई 2। यहाँ भी जो फैक्टर हम देख रहे हैं कि b के भी एक फैक्टर यहाँ 2 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 डिवाइड बी स्क्वायर, 2 ऑल्सो डिवाइड b, यानी कि 2 बी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ 2 जो है एक फैक्टर ए का भी है और 2 जो है एक फैक्टर बी का भी 2 एक फैक्टर है, यानी कि दोनों का ये कॉमन फैक्टर 2 आ जाता है। बट देयरफॉर 2 a and b have at least 2 as कॉमन फैक्टर। 2 तो इसका एक कॉमन फैक्टर ए और बी का होगा, इसलिए क्या होगा, इसमें कंट्राडिक्शन एराइज हो जाएगा। बट दिस contradict fact that A and B have no common factor other than 10। हम लेके चले थे कि एक से अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 फैक्टर मिल गया, यही यहाँ पे कंट्राडिक्शन करता है। यहाँ पे this contradiction has arisen यहाँ पर क्या होता है, कंट्राडिक्शन एराइज होता है। दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen because our assumptions are wrong। हमने जो assumption किया था that √2 is a rational number, हम जो assumption करके चल रहे थे कि √2 एक रेशनल नंबर है, वह क्या हो जाता है, ये धारणा हमारी गलत हो जाती है। वी कंक्लूड दैट √2 इज ए irrational नंबर। इसलिए
इसीलिए √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इसी आधार पर एक और बातें हमें जाननी होगी कि क्या अगर √2, √3 और √5, इसी के आधार पर हम लोग √3 और √5 को भी इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। क्या √2, √3 और √5 किसी भी नेचुरल नंबर के साथ या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या वह परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? आइए इस पर भी हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए एक नंबर जो है दिया हुआ है 3 + √2, तो इसको देखना है क्या यह रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अगर हम इसको मानकर चलते हैं कि यह इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये मानकर चलते हैं कि यह एक इरेशनल नंबर है, तो चलिए हम मानकर देखकर चलते हैं। प्रूव डैट 3 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मानकर चलते हैं। फिर उसी तरह से काम करेंगे। लेट 3 + √2 इज रेशनल नंबर। तो 3 + √2 a/b। A and B आर √2 को हमने अभी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर प्रूव किया। उसी के आधार पर हम लोग √3 और √5 का भी इरेशनल नंबर हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी जानना होगा कि अगर √2, √3 और √5 को अगर किसी नेचुरल संख्या के साथ अगर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो क्या वह भी परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। आइए उसी पर हम लोग विचार करते हैं। प्रूव डैट 3 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर लेट करेंगे। 3 + √2 इज ए रेशनल नंबर। मान लिया इसको। तो 3 + √2 = a/b। A and B are integer having no common factor other than 1। ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, पूर्णांक संख्या है ना, जिसका केवल एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। √2 = a/b -3। यहाँ a, b एंड 3 आर क्या होगा, इंटीजर्स। वी गेट a/b -3 इज रेशनल नंबर। यानी a - b, ये तीनों इंटीजर्स हैं, ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। और √2 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब अगर ये रेशनल नंबर होगा तो √2 भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन यही क्या करेगा कि जबकि हम जानते हैं कि √2 क्या इरेशनल नंबर है, यही कंट्राडिक्शन यहाँ एराइज कर देगा। बट दिस contradict fact that √2 is irrational number। इरेशनल नंबर, लेकिन √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो दिस कंट्राडिक्शन
contradiction has arisen because our assumption are wrong। हम लोग जो इंजम्पशन करके चले थे वो क्या होगा, गलत हो गया। डैट 3 + √2 इज रेशनल नंबर। सो we conclude that 3 + √2 is a irrational number। irrational number। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी नेचुरल नंबर या उसमें ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा या डिवाइड में होगा तो वो सभी संख्याएं भी इरेशनल ही होगी। ये हमें याद रखना होगा। यह क्लास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।